मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मुद्रा के ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण, अर्थात मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे दूर किया। फर्स्ट है मूल्य का आधार। वस्तु विनिमय में वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं होता। मुद्रा विनिमय में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा में अंकित होता है। वस्तु तथा सेवा के बदले मुद्रा प्राप्त हो जाती है और आवश्यकता की वस्तु ली जा सकती है। मूल्य का आधार से आशय यह है कि मुद्रा ने विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के पारस्परिक मूल्य के मापने की जो कठिनाई थी उसको समाप्त कर दिया था, क्योंकि अब प्रत्येक वस्तु के मूल्य को मुद्रा में आसानी से मापा जा सकता था। सेकंड, भविष्य में भुगतान। वस्तु के टिकाऊ न होने तथा उनके मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहने के कारण वस्तु विनिमय व्यवस्था में उधार लेन देन अत्यंत कठिन था, किंतु अब मुद्रा की सहायता से वस्तुओं का उधार क्रय विक्रय बड़ी आसानी से हो जाता है। भविष्य में भुगतान, इसका ये मतलब है कि वस्तु जो थी वो टिकाऊ नहीं होती थी और उनके मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते रहते थे, जिसके कारण वस्तु विनिमय में उधार लेन देन संभव नहीं था। लेकिन अब मुद्रा की सहायता से वस्तुओं का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, जिससे उधार लेन देन संभव हो जाता है। फिर नेक्स्ट है वस्तुओं की विभाज्यता। आजकल मुद्रा धात्विक सिक्कों तथा कागजी नोटों में विभक्त होती है, जिनकी सहायता से अब छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी वस्तु को खरीदा व बेचा जा सकता है। मतलब ये है कि आजकल की जो मुद्रा है उसमें धातु के सिक्के और कागज़ की नोट का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी सहायता से कोई भी छोटे से छोटे या बड़ी से बड़ी वस्तुओं को आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। नेक्स्ट, धन का संचय। मुद्रा ने धन के संचय या बचत को अत्यंत सरल बना दिया है। बचत ने पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे देश का तीव्रता से आर्थिक विकास करना संभव हो गया है। धन का संचय यानी कि जब वस्तु विनिमय था तो हम धन को संचय नहीं कर सकते थे, लेकिन वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा प्रणाली को अपनाने से हम धन का संचय या बचत कर सकते हैं और उस संचय या बचत से हमारी पूंजी का निर्माण आसानी से हो जाता है और तथा देश का भी आर्थिक विकास संभव हो गया है। नेक्स्ट, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं। मुद्रा के आविष्कार के कारण प्रत्येक वस्तु बाजार में खरीदी व बेची जा सकती है, जिस कारण अब इच्छित वस्तु तथा इच्छित व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुद्रा ने दोहरे संयोग की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का ये मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्रेता तथा विक्रेता को अपनी आवश्यकताओं में दोहरे संयोग का होना कठिन होता था, लेकिन मुद्रा की सहायता से ऐसे संयोग की आवश्यकता ही नहीं है। मुद्रा के माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को बाजार में आसानी से खरीद व बेच सकते हैं, जिस कारण हम इच्छित वस्तु तथा इच्छित व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट, मूल्य मापने की कठिनाई समाप्त। मुद्रा ने विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं के पारस्परिक मूल्य के मापने की कठिनाई को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जाने लगा है। वस्तु विनिमय में क्या था कि वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य को मापने में बहुत कठिनाई होती थी, यानी कि 1 किलो गेहूँ के बदले में कितना चावल या कितना कपड़ा लिया जाए ये संभव नहीं था। लेकिन अब हम वस्तुओं के मूल्य को मुद्रा के द्वारा नापते हैं, जिसके कारण ये मूल्य के मापने की कठिनाई को मुद्रा ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, सेवाओं का भुगतान। मुद्रा की सहायता से वकील, डॉक्टर, अध्यापक, श्रमिक आदि की सेवाओं का भुगतान अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। यानी मुद्रा की सहायता से हम इनकी सेवाओं का भुगतान आसानी से कर सकते थे, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके नोट्स देंगे। थैंक यू बच्चों।